हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं योर ड्रीम इज डिलीशियस मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 13 है। इयान सू को बोलता है, तुम्हें मुझे लिन एंड कुई के बारे में सब कुछ रिपोर्ट करना होगा। ये सुन के सू गुस्सा हो जाती है एंड बोलती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपने दोस्तों का प्राइवेसी कैसे दे सकती हूँ? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बता सकती। इयान बोलता है, पर तुम्हें मुझे फेवर लौटाना है। सू बोलती है, तुम कुछ और बोल सकते हो, मैं कुछ और करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है। ये सुन के इयान सोचता है, तुम मुझे मना कैसे कर सकती हो? नेक्स्ट डे स्कूल में कुई लिन को पूछता है, क्या तुमने भरपेट खाया? लिन हाँ बोलता है। कुई पूछता है, क्या तुम्हें प्यास लग रहा है? क्या तुम कुछ पीना चाहते हो क्लास स्टार्ट होने से पहले? लिन हाँ बोलता है। उन दोनों को ऐसे देख के कुई का दोस्त ऊ को बोलता है, कुई को सुबह सुबह देखना बहुत रेयर है। आज वो लिन के साथ ब्रेकफास्ट करने गया था। देन वो कुई को बोलता है, तुम यूजुअली ब्रेकफास्ट स्किप करते हो, वैसे आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? वो उसे बोलता है, तुम अब बातें करना बंद करो। देन क्लास खत्म होने के बाद कुई लिन को पूछता है, क्या तुम्हें टायर्ड लग रहा है? क्या तुम कुछ देर के लिए झपकी लेना चाहते हो? लिन बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। रिलेशनशिप में आने के बाद दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज नजर आते हैं। उन दोनों को देख के सू की दोस्त पूछती है, तुम्हें नहीं लगता लिन एंड कुई आज कुछ ज्यादा ही क्लोज नजर आ रहे हैं? ये सुन के सू बोलती है, तुम कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर रही हो, वो दोनों हमेशा से क्लोज थे। क्लासरूम में कुई लिन का हाथ पकड़ता है। लिन बोलता है, हम दोनों क्या करेंगे अगर लोग हमें इस तरह से देखेंगे? कुई बोलता है, क्या तुम नहीं चाहते लोगों को हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चले? लिन बोलता है, नहीं मैं तुम्हारे बारे में वरी हूँ। कुई उसका हाथ पकड़ के बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा क्या ख्याल है? लिन ब्लश करते हुए बोलता है, मैं भी माइंड नहीं करूँगा। उसे ब्लश करता हुआ देख कुई सोचता है, वो कितना अडोरेबल लग रहा है। उन दोनों को देख के कुई का दोस्त ऊ को पूछता है, वो दोनों क्या कर रहे हैं? ऊ बोलता है, उन्हें माइंड मत करो। कुई लिन की तरफ देखते हुए सोचता है, मैं उसे पूरा दिन देखना चाहता हूँ, पर ये पॉसिबल नहीं हो सकता। वो दोनों डेट कर रहे हैं, इसीलिए कुई सोचता है उन्हें कुछ साथ में एज ए कपल करना चाहिए। वो अपना फोन में अच्छा जगह ढूंढता है। उसे अम्यूजमेंट पार्क के बारे में पता चलता है। वो लिन को पूछता है, क्या तुम यहाँ पे जाना चाहते हो? लिन बोलता है, ये तो ऑक्टोपस थीम पार्क है, मैं कभी भी अम्यूजमेंट पार्क नहीं गया हूँ, मैं हमेशा से जाना चाहता था। कुई बोलता है, क्या हम दोनों सैटरडे को चले? पर उस दिन वीकेंड है, वहाँ पे बहुत भीड़ होगा। पर लिन जाने के लिए मान जाता है। क्लास के बाहर कुई लिन को बोलता है, विंटर ब्रेक में तुमने मुझे पिंक ऑक्टोपस दिया था, मुझे लगा तुम वहाँ पे जा चुके हो। लिन बोलता है, मैंने उस की चेन को स्टोर से लिया है, वो पिंक ऑक्टोपस तुम्हारी तरह दिखता है। ये सुन के कोई इरिटेट हो जाता है एंड बोलता है, हम दोनों कैसे सिमिलर लगते हैं? लिन बोलता है, मुझे नहीं पता, पर उसे देख के मुझे तुम्हारा याद आता है। तभी लिन का फोन रिंग होता है। लिन की कजन सिस्टर उसे घर आने के लिए बोलती है, इसलिए लिन कुई को बता के वहाँ से निकल जाता है। जाने के बाद ऊ कुई को बोलता है, क्या वो चला गया? उसे देख के कुई बोलता है, तुम कब से यहाँ पे हो? ऊ बोलता है, मैं तुम लोगों के पीछे कब से था। कुई उसे पूछता है, क्या तुम खाने के लिए जा रहे हो? ऊ बोलता है, बाद में। मैंने सुना है यहाँ पे एक अच्छा फॉर्च्यून टेलर है, मैं एक बार जाके ट्राई करना चाहता हूँ। पर कुई को ये सब बातें बोरिंग लगता है। वो बोलता है, मैंने सुना है कि वो एक्यूरेट गेस कर सकता है, जैसे कि ग्रेड, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप के बारे में। जब कोई रिलेशनशिप के बारे में सुनता है, उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगता है, इसीलिए वो ऊ के साथ जाने के लिए मान जाता है। इधर लिन को दिखाया जाता है, वो इनकी मदद कर रहा है बॉक्स उठाने में।
लिन को खुश देखकर इंग पूछती है क्या आज कुछ अच्छा हुआ है। लिन बोलता है मैं कुई के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाने वाला हूँ। नेक्स्ट डे दोनों अम्यूजमेंट पार्क पहुँच जाते हैं। सू लिन को बोलती है देखो यहाँ पे बहुत सारे हेडबैंड है। लिन उन हेडबैंड को देखता है। कुई ऊ को पूछता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। ऊ बोलता है लिन ने हमें साथ में चलने के लिए बुलाया है, हम उसे कैसे मना कर सकते थे। लिन को बनी हेडबैंड पहना हुआ देख कुई सोचता है वो क्यूट लग रहा है। लिन कुई को भी एक हेडबैंड पहना देता है। कुई उस हेडबैंड में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। वो लोग रोलर कोस्टर पे बैठने के लिए जाते हैं पर वहाँ पे बहुत भीड़ रहता है क्योंकि आज वीकेंड है। भी कुई के पास कुछ लड़कियां आके उसे सोशल मीडिया में ऐड करने के लिए बोलती हैं। ये सुन के लिन सैड हो जाता है। कुई लिन का हाथ पकड़ के बोलता है मैं स्ट्रेंजर्स को ऐड नहीं करता हूँ। देन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लिन कुई को बोलता है अगर तुम उन्हें ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। कुई उसके करीब जाके बोलता है मैं नहीं करना चाहता हूँ। ये सुन के लिन खुश हो जाता है। देन वो लोग रोलर कोस्टर पे बैठते हैं। बैठने के बाद ऊ का हालत खराब हो जाता है। वो बेंच पे लेट जाता है। कुई उसे बोलता है क्या तुम्हारा हो गया। ऊ बोलता है मैं और नहीं चल सकता, मुझे कुछ देर रेस्ट करने दो, तुम लोग मेरे बिना आगे जा सकते हो। वहाँ पे कुई को फॉर्च्यून टेलर का बोर्ड दिखाई देता है। वो लास्ट टाइम स्कूल में फॉर्च्यून टेलर के पास गया तो था, उस दिन बंद था, इसीलिए वो लिन को बोलता है मैं कुछ चेक करने के लिए जा रहा हूँ, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। लिन ओके बोलता है। देन कुई फॉर्च्यून दिखाने के लिए टिकट काटता है। उसका नंबर जल्द ही आ जाता है। वो अंदर जाके देखता है इयान को। इयान को देख के वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। इयान उसे बोलता है क्या तुम्हें अपना फॉर्च्यून के बारे में नहीं जानना है, मैं ऑलरेडी लिन को उसके फॉर्च्यून के बारे में बता चुका हूँ। ये सुन के ऊ इयान को पूछता है लिन ने क्या पूछा था। इयान बोलता है ये सीक्रेट है, तुम्हें खुद उसे पूछना चाहिए। मैं कस्टमर के प्राइवेसी को सीरियस में लेता हूँ। भले ही मैं उतना अच्छा नहीं दिखता हूँ पर मैं अपना जॉब अच्छे से करता हूँ एंड एक्यूरेटली सब कुछ बताता हूँ। क्या तुम श्योर हो तुम ट्राई नहीं करना चाहते हो। ये सुन के कुई चेयर में बैठ जाता है एंड बोलता है मुझे अपने फॉर्च्यून के बारे में जानना है। इयान पूछता है तुम्हें किस तरह का फॉर्च्यून सुनना है। इयान सोचता है मुझे जानना है आखिर ड्रीम ड्यूमन किस तरह के फॉर्च्यून के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। कोई बोलता है मुझे अपने रिलेशनशिप के बारे में जानना है। ये सुन के इयान शौक में पड़ जाता है। वो कुई को पूछता है क्या तुम्हें फ्यूचर के स्ट्रगल के बारे में जानना है। ये सुन के कुई वहाँ से उठ जाता है एंड बोलता है अगर तुम्हें नहीं बताना है तो इसके बारे में भूल जाओ। इयान बोलता है वेट मैं अभी तुम्हारे फॉर्च्यून के बारे में बता रहा हूँ। इयान क्रिस्टल में देख के बताता है तुम दोनों का फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर तुम दोनों प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए देन तुम दोनों हमेशा के लिए अलग हो सकते हो। ये सुन के कुई परेशान हो जाता है एंड सोचता है आखिर उसे किस तरह का प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। वो इमेजिन करता है अपनी मोम को एंड सोचता है क्या होगा अगर मोम लिन को 5 मिलियन देंगे मुझे छोड़ने के लिए। ये पॉसिबल हो सकता है। उसे देख के इयान बोलता है लगता है तुमने अब तक गेस कर लिया है, क्या तुम कुछ और सुनना चाहते हो। कुई बोलता है नहीं, मैं तुम्हारा वियर्ड फॉर्च्यून टेलिंग पे बिलीव नहीं करता हूँ। इयान बोलता है ओके नेक्स्ट टाइम प्लीज यहाँ पे आना। कुई बोलता है मैं नहीं आऊँगा। कुई रूम से बाहर निकल के सोचता है किसे पता है वो मुझे बुद्धू बना रहा है, मैं उस पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। इयान भी रूम से बाहर निकल जाता है एंड अपने कोवर्कर को बोलता है मैं आज थक गया हूँ इसीलिए मैं जा रहा हूँ। इयान लिन के दोस्तों को बोलता है क्या मैं भी तुम लोगों के साथ चल सकता हूँ। ये सुन के सू सोचती है इयान यहाँ पे क्या कर रहा है। वो इयान को कॉर्नर में लेके पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम फिर से लिन एंड कुई का पीछा कर रहे हो। इयान बोलता है मैं उनका पीछा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे काम करता हूँ।
तभी इयान का पॉकेट से एक नोट गिर जाता है। सू उस नोट को उठाती है। वो देखती है वहाँ पे लिखा हुआ है ड्रीम न्यूमन कुई को लव के रिलेशनशिप के बारे में जानने का इंटरेस्ट है। ये देख के सू बोलती है तुम सच में उनका पीछा कर रहे हो। इयान बोलता है ऐसा नहीं है, मैंने उस नोट में सिर्फ उन दोनों के बारे में नहीं लिखा है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो फिर तुम पेज पलट के देख सकती हो। सू पेज पलट के देखती है, इयान ने दूसरों के बारे में भी लिखा है। ये देख के सू बोलती है तुम बहुत सारे लोगों का पीछा करते हो। इयान घबराते हुए बोलता है ऐसा नहीं है, ये बस डेली ऑब्जर्वेशन है। सू सोचती है ये ड्रीम ड्यूमन, वेम्पायर, विचेस, एक्सोर्सिस्ट ये सब का मतलब क्या है? क्या ये सब सीक्रेट सिग्नल या फिर कोई कोड है? इयान क्यूट एक्सप्रेशन देते हुए उन लोगों को बोलता है मैं काम करके थक गया हूँ, मैंने देखा तुम लोग हैंग आउट कर रहे हो, क्या मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? लिन सोचता है लगता है वो सच में हम लोगों का साथ हैंग आउट करना चाहता है। भी वो चैरिटी के लिए फॉर्च्यून टेलिंग भी करता है। इधर सू सोचती है वो स्कूल में फॉर्च्यून बताता है एंड उसने चैरिटी करना भी स्टार्ट कर दिया है पोर किड्स के लिए जो माउंटेन्स पे रहते हैं। आज वीकेंड है फिर भी उसे अम्यूजमेंट पार्क में काम करना पड़ रहा है। सोच के सू एंड लिन का दिल पिघल जाता है एंड वो दोनों इयान को ग्रुप में ऐड होने के लिए मना नहीं करते हैं। कोई सोचता है वो दोनों क्यों मान गए। तभी ऊ आके बोलता है क्या चल रहा है। इयान उसे बोलता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। देन वो उसके ईयर में बोलता है लास्ट टाइम थिएटर में तुमने कहा था तुम मेरा एक फेवर पूरा कर दोगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने साथ हैंग आउट करने दो, मैं इसे एज ए फेवर एक्सेप्ट करूँगा। ये सुन के ऊ मान जाता है उसे ग्रुप में ऐड करने के लिए। कोई उसका कॉलर पकड़ के बोलता है इस बार तुम कौन सा इविल प्लान कर रहे हो। इयान बोलता है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज मैं लिन एंड तुम पे इंटरेस्ट नहीं हूँ। कोई सोचता है क्या उसका हम लोगों के साथ हैंग आउट करना ठीक होगा। लिन पूछता है क्या तुम नहीं चाहते हो इयान हम लोगों के साथ हैंग आउट करे। कोई हाँ बोलता है। देन वो स्माइल करते हुए बोलता है अगर तुम ज्यादा लोगों के साथ फन करना चाहते हो देन मैं माइंड नहीं करूँगा जब तक कि तुम खुश हो। ये सुन के लिन ब्लश करने लगता है। वो कुई का हाथ पकड़ के बोलता है चलो हम दोनों सीक्रेटली कहीं चलते हैं फन करने के लिए। इसके बाद हमें लिन के पास्ट के बारे में बताया जाता है। लिन तब 5 साल का था। वो हॉस्पिटल गया था अपनी मोम के साथ। में लिन जिसको देखता है उसने उसका ड्राइंग भी बनाया था। डॉक्टर पूछती है क्या तुम सपने में यही पर्सन को हर बार देखते हो। लिन हाँ बोलता है। डॉक्टर मोम को पूछती है क्या लिन को कभी फिजिकल ट्रॉमा पहुंचा है। मोम बोलती है मुझे नहीं लगता, वो ब्रेव बच्चा है। बचपन में लिन को जब भी नाइटमेयर आता था उसका तबीयत हमेशा खराब हो जाता था एंड उसका बॉडी भी वीक होने लगता था, इसीलिए वो हमेशा घर पे ही रहा करता था। वो कहीं भी नहीं जा पाता था। एक दिन उसकी कजन सिस्टर उसे अम्यूजमेंट पार्क का पिक्चर दिखाती है। पिक्चर देख के लिन सोचता है वो भी अम्यूजमेंट पार्क जाएगा एंड दूसरों के साथ खेलेगा जब उसका तबीयत ठीक हो जाएगा। इसीलिए अभी प्रेजेंट में वो अम्यूजमेंट पार्क आके बहुत ही ज्यादा खुश था। पूछता है क्या तुम ऊ एंड सू के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हो। लिन बोलता है मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुन के कुई ओके बोलता है एंड ब्लश करने लगता है। कुई ऊ को मैसेज कर देता है वो एंड लिन फन करने के लिए अकेले जा रहे हैं, तुम लोग अपना मजे करना। ये देख के ऊ चिल्ला के बोलता है वो दोनों हम लोगों के बिना फन कर रहे हैं। सुन के इयान बोलता है हम तीनों टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वैसे तुम लोग कौन से राइड पे बैठना चाहते हो। देन हमें दिखाया जाता है लिन एंड कुई एक हॉन्टेड हाउस के पास जाते हैं। पूछता है क्या यही वो जगह है जहाँ तुम आना चाहते थे। लिन बोलता है मैंने सुना है कि हॉन्टेड हाउस के घोस्ट रियल लगते हैं। तभी विंडो से एक लेडी घोस्ट बाहर निकलती है।
उस घोस्ट को देख के लिन बोलता है वो कितनी रियल लग रही है। कोई सोचता है लिन को बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। अगर उसे इससे डर नहीं लग रहा है तो फिर वो सपने में किस चीज के बारे में नाइटमेयर देखता है। वो दोनों एक राइड पे बैठते हैं। कोई सोचता है नेक्स्ट टाइम लिन जब नाइटमेयर देखेगा मैं उसके ड्रीम में घुस के सब कुछ चेकआउट करूंगा। देन वो दोनों दूसरे राइड में बैठते हैं। कोई सोचता है मैं बस उसका ड्रीम में झांक के देखूंगा, मुझे नहीं लगता उसे कोई इफेक्ट होगा। राइड करने के बाद दोनों साथ में पिक्चर क्लिक करते हैं। देन कोई उसके लिए आइसक्रीम खरीदता है। लिन खाने से मना कर देता है। कोई उसे बोलता है तुम्हें तो आइसक्रीम पसंद था। लिन बोलता है मैं इयान के पास गया था फॉर्च्यून जानने के लिए। उसने कहा कि मेरा हेल्थ फिर से खराब होने लगा है, इसीलिए मैं आइसक्रीम नहीं खाना चाहता हूँ। पर लिन को आइसक्रीम खाने का बहुत मन हो रहा है। वो आइसक्रीम को स्टेयर करता रहता है। कोई उसे बोलता है मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा हेल्थ लेवल हेल्दी जोन में है, इसीलिए एक बाइट खाने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सुन के लिन आइसक्रीम खाता है। लिन उसे पूछता है तुम ह्यूमन फूड नहीं खाते हो ना। कोई बोलता है आइसक्रीम पिघलने के बाद पानी बन जाता है एंड मैं पानी को डाइजेस्ट कर सकता हूँ। वैसे मैं आइसक्रीम को टेस्ट नहीं कर सकता, पर मुझे आइसक्रीम का कोल्डनेस अच्छा लगता है। लिन को आइसक्रीम खाता हुआ देख कोई उसके करीब जाके बोलता है मुझे तुम्हें किस करने का मन हो रहा है। लिन ब्लश करते हुए बोलता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। बोलता है क्या इसका मतलब है कम लोग रहने से मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तभी सू उन दोनों को बुलाती है साथ में फायर वर्क देखने के लिए। सू उन दोनों का पिक्चर क्लिक करती है। दोनों साथ में बहुत ही क्यूट लगते हैं। इयान का क्रिस्टल देख के ऊ पूछता है क्या तुम इस क्रिस्टल को देख के फॉर्च्यून बताते हो। इयान हाँ बोलता है। ऊ बोलता है ये कितना बड़ा बॉल है, तुम इसे कैसे कैरी करते हो, क्या तुम मुझे मेरा फॉर्च्यून बता सकते हो। इयान बोलता है हाँ श्योर, तुम क्या जानना चाहते हो। तभी इयान नोटिस करता है पहले उसने जो डार्क ऑरा लिन के चारों तरफ देखा था उसे वो डार्क ऑरा कुई के चारों तरफ भी दिखाई देता है जब लिन उसके करीब रहता है। नेक्स्ट डे लिन स्कूल जाता है। उसे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि सब लोग उसे स्टेयर कर रहे होते हैं। एक क्लासमेट पूछती है क्या तुम और कुई साथ में हो, मैंने कल तुम दोनों का पिक्चर देखा। कुई ने कल रात हार्ट का इमोजी दे के लिन के साथ पिक्चर अपलोड किया था। उस पोस्ट को देख के कुछ क्लासमेट लिन को पूछते हैं उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। लिन ब्लश करते हुए बोलता है हाँ ये सच है। ये सुन के क्लास में सब लोग शौक में पड़ जाते हैं। कुछ देर के बाद कुई आता है। वो लिन को पूछता है तुमने ब्रेकफास्ट किया। लिन बोलता है हाँ। उन्हें देख के ऊ बोलता है तुम दोनों सुबह सुबह कितने स्वीट लग रहे हो। कुई गुस्से से बोलता है मैं बस उसे नॉर्मल ग्रीटिंग कर रहा हूँ, तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। सू की दोस्त बोलती है कुई लड़कों को पसंद करता है, इसीलिए उसने अभी तक किसी लड़की को डेट नहीं किया है। कुई का पोस्ट देख के आज क्लास में लिन एंड कुई के बारे में चारों तरफ बातें चलता है। वो दोनों क्लास में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके हैं। ये पहली बार है लिन को इतना अटेंशन मिल रहा है। क्लास खत्म होने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं। बाहर में बहुत सारे लोग कुई को पूछने लगते हैं क्या तुम दोनों सच में डेटिंग कर रहे हो, क्या ये तुम्हारा बीएफ है। उन लोगों से बचने के लिए दोनों एक बिल्डिंग के पीछे छिप जाते हैं। कुई सोचने लगता है इतने सारे लोग सेम क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, मुझे शायद सब कुछ पब्लिक में क्लियर बता देना चाहिए था। वो लिन को बोलता है तुम्हें भी एनोय लग रहा होगा इतने सारे क्वेश्चन का जवाब देते देते। लिन बोलता है मैं ठीक हूँ, मैं इन सब चीजों से यूज टू नहीं हूँ क्योंकि मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करता हूँ, इसीलिए ये सब मेरे लिए न्यू है। कोई बोलता है वो लोग नॉन स्टॉप सवाल किए जा रहे हैं, मैं तुमसे अकेले टाइम स्पेंड भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुन के लिन उसे बोलता है क्या तुम मेरे घर चलना चाहते हो, पे कोई हमें परेशान नहीं करेगा। ये सुन के कोई ब्लश करने लगता है।
वो उसके करीब जाके बोलता है, तुमने पहले ये सब कुछ कहा, मैं तुम्हारे साथ अकेले घर गया तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कुछ नहीं होगा। लिन कुछ समझ नहीं पाता है। वो पूछता है क्या हो सकता है। कोई बोलता है ऐसी चीजें हो सकती है। देन वो लिन को किस करता है। लिन बोलता है कोई हम दोनों बाहर में है। बोलता है यहाँ पे कोई नहीं है। क्या तुमने नहीं बोला था हम दोनों किस कर सकते हैं जब कोई हम लोगों के आसपास नहीं होगा। ये बोल के कोई उसे चीख पे किस करता है। इससे लिन बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। तभी कोई का फोन रिंग होता है। वो इरिटेट होके बोलता है कौन मुझे इस समय पे कॉल कर रहा है। देखता है अंकल उसे कॉल कर रहे हैं। वो कॉल रिसीव करता है। अंकल बोलते हैं मैं स्कूल गेट के फ्रंट में हूँ, तुम जल्दी से यहाँ पे आओ। कोई पूछता है क्यों। अंकल बोलते हैं क्या डैड ने तुम्हें नहीं बताया है, आज तुम्हारी मोम घर आ रही है। देन हमें दिखाया जाता है कुई की मोम कार से बाहर निकलती है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।